ड्रैगन की नई चाल भारत के लिए बिछा रहा जाल। आतंकवाद पर चीन का ये दोहरा रवैया दे रहा पाकिस्तान का साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के अंत तक ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन चाहता क्या है। चाइना को छोड़ बाकी पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान की नाजायज औलादों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया और मानवता को एक बार फिर से घायल किया। लेकिन चाइना, जो हमेशा से भारत की जड़ें खोदने में लगा रहता है, उसका एक बार फिर से वो दोहरा रवैया सामने आया, जिसने ये दिखा दिया कि चीन अभी भी वहीं खड़ा है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कार्रवाई के नाम पर जो भी मजाक किए, चाइना उसे बहुत शिद्दत से सराह रहा है और ये संदेश भी दे रहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ सक्रिय है, जबकि इसकी सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। J&K की ये घटना जिसका जीता जागता सबूत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नया मोर्चा खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूस और चीन से यह आग्रह किया है कि वे मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच समिति बनाएं जो इस हमले की सच्चाई सामने लाए, और इस बीच चीन ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक रूसी समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन, रूस या पश्चिमी देश मिलकर एक इंटरनेशनल टीम बनाएं ताकि ये जांच हो सके कि भारत सरकार जो कह रही है वो सच है या नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पूरी दुनिया से इसके बारे में बात की है। भारत की खुफिया एजेंसीज के मुताबिक पहलगाम हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हमले के तुरंत बाद इसके एक मुखौटा संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, और इस पूरे मामले में 4 दिन बाद अचानक ये दावा वापस ले लिया गया। पाकिस्तान इस हमले में अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से नकार रहा है, उल्टा भारत पर ही झूठे आरोप लगाने का आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले में चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान वांग यी ने निष्पक्ष जांच की शीघ्र शुरुआत करने की बात की, उसका समर्थन किया और उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे और एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और तनाव को कम करने के लिए काम करेंगे। अब आप ये अपने विवेक से तय कीजिए, जिन परिस्थितियों में इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, क्या ये संभव है जो वांग यी कह रहे हैं? क्या वांग यी को यह बात नहीं पता? बहुत अच्छे से पता है। वांग यी ने यह भी कहा कि आतंकवाद से मुकाबला करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। तो क्या चाइना की जिम्मेदारी इसमें नहीं है? यह सवाल चीन से पूछा जाना चाहिए। और चीन लगातार पाकिस्तान की आतंक विरोधी गतिविधियों की बात कह रहा है, दावा कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर काम कर रहा है। हालांकि चलिए, चाइना ने यह बात अगर मानी है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर काम कर रहा है, तो ये बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और वो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का बचाव किया हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी चीन लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद के आरोपों से बचाने की कोशिश करता रहा है। अब पहलगाम हमले के मामले में भी चीन का ये रवैया सामने आया है। भारत ने बार बार दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पालक है, चालक है, लेकिन चीन अपनी रणनीतिक हितों के चलते इस सच्चाई को जानता तो है, मानता नहीं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने रविवार को पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर बातचीत कर ये बातें कही, और इस दौरान ये बात उन्होंने कही कि वांग ने अनुरोध किया। वांग के अनुरोध पर रविवार को फोन पर बातचीत भी हुई, और इस कॉल के दौरान डार ने कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी हमले की पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बारे में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़ रहा है और ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करता है जो तनाव बढ़ा सकती हैं। एक फिल्म आई थी जिसमें अमोल पालेकर थे एक्टर, और इस फिल्म का नाम था चितचोर, जिसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। गाना था कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो ये ज़िंदगी हो जाएगी सफल। तो ये जो सुर में सुर पाकिस्तान और चाइना मिला रहा है, ये अपनी चाल को सफल बनाने के लिए वो इस वक्त हरकत में जुटा हुआ है, क्योंकि चीन ये जानता है कि भारत उसका पड़ोसी तो है ही, साथ ही चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। और पाकिस्तान की अगर वो
गलत हरकतों को छिपा लेगा, बचा लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चीन अभी तक तो फिलहाल एकमात्र ही देश है जो पाकिस्तान के आतंक को बढ़ावा देने के इरादे से या भारत को परेशान करने के इरादे से इसकी गलतियों पर, इसके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया कि पाकिस्तान परिपक्व दृष्टिकोण के माध्यम से स्थिति को प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है और चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद बनाए रखेगा। वांग ने यह कहा कि चीन उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और चीन लगातार पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का समर्थन भी करता रहा। एक दृढ़ मित्र और हर मौसम में सहयोगी, रणनीतिक सहयोगी भागीदारी के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों को बनाए रखने के लिए भी वो उनके प्रयासों का समर्थन करता है। आपको बता दें कि चीन की निष्पक्ष जांच की तत्काल शुरुआत का समर्थन वो करता है इस बारे में भी, और इस बात पर भी जोर देता है कि संघर्ष न तो भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों और न ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे। बहरहाल संयम, सौहार्दपूर्ण माहौल, मित्रता, एक दूसरे का साथ, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं किताबों में, लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई ये बातें चीन को करनी चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ जब बात हो तो क्या चीन को इसके बारे में कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? एक दूसरे की ओर बढ़ने की वो बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई हरकत है इस तरह की कि साथ मिलकर काम किया जा सके, तनाव को कम किया जा सके? बहरहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच का आह्वान किया है और इसके लिए भारत ने पाकिस्तानी आकाओं को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि सभी को पता है, सर्वविदित है कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले में, आतंकी हमले में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसकी वजह से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में और ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिलना उसके लिए एक सफलता की ही तरह है। चीन की ओर से पाकिस्तान को करना समर्थन शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि उनका इस मामले में हस्तक्षेप का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें करता रहा है और पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने वालों का क्या इरादा है। और ऐसे में जब समझौतों की बात आती है तो समझौते भी इस बारे में इस ओर इशारा करते हैं कि अब भारत पाकिस्तान के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, और अगर आना है तो आतंकवाद के विरोध में आना चाहिए, न कि चाइना की तरह अपनी ड्रैगन नीति के तहत पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ जड़ें खोदने का काम करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक सामने आई जानकारी है उसमें ये बात साफ है कि आने वाले समय में परिस्थितियां जो भी हों, चाइना भारत के खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगलने का काम करता ही रहेगा, तो इसके लिए भी हमें रहना होगा तैयार। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। धन्यवाद।